नमस्कार, अहाँ सब देख रहल छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले ओई घृणित घटना के चर्चा करी जे कि पिछला दिन आरा में घटित भेल हन। दरअसल एकटा महिला के सरेआम पूरा बाजार नंगा घुमा देल गेल। एहि पूरा मामला में ओहिठाम के पदाधिकारी सब पुलिस के लापरवाही स्वीकार कर रहल छथि। बिहिया चिरहरण कांड के लऽ पुलिस मुख्यालय खाकी के कार्यशैली के कटघरा में खड़ा कऽ देलक। घटना के बाद मुख्यालय स्वीकार केलक जे पुलिस घटना के लऽ संवेदनहीनता देखेलक। एडीजी पुलिस मुख्यालय SK सिंघल खुद स्वीकार केलनि जे मामला में पुलिस देर से कार्रवाई केलक। बिहिया चिरहरण कांड पर एडीजी SK सिंह बतेलनि जे एहि मामला में 15 आरोपी के पुलिस हिरासत में लऽ चुकल अछि। संगे संग मामला में पुलिस के असंवेदनशीलता के देखैत दोषी पुलिसकर्मी पर तुरंत कार्रवाई कैल गेल। देखिए, ये जो घटना है ये निश्चित तौर पे निंदनीय घटना है। ये घटना शुरू हुई कल 12:30 बजे बिहिया रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे रेलवे ट्रैक पर एक विमलेश कुमार नामक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। वहाँ के क्योंकि वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर रेड लाइट एरिया है, तो जो लोकल लोग थे उनका यह आरोप था कि रेड लाइट एरिया की ही एक महिला ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर इनको हत्या कर दी है। पुलिस की तरफ से ये कमी रह गई कि उन्होंने अपना जो कार्रवाई थी विमलेश कुमार के शव को ले जाके पोस्टमार्टम में देने में उसमें थोड़ा विलम्ब किया, जिसकी वजह से लोग और आक्रोशित हो गए और वो लोगों ने इकट्ठा होके जो आरोपी वो महिला थी और उसके घर में तोड़फोड़ भी किया, मोटरसाइकिल को भी आग लगाया, उसके कपड़े फाड़ दिए, मारपीट किया और उसको जो है वह उसी अवस्था में सड़क पर लेके आए, जो बहुत ही गलत बात है। तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और इस काम में लिप्त जो लोग थे उसमें से 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और अभी जो है विमलेश के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं मिल पाई है कि उसकी हत्या हुई है तो कैसे हुई है, किसके द्वारा की गई है, इस पर अनुसंधान चल रहा है। लेकिन क्योंकि हमारी पुलिस की भी इसमें कमी रह गई, उस कमी को मद्देनजर रखते हुए कर्तव्यहीनता और असंवेदनशीलता के आरोप में हमने 8 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को निलंबित किया है, जिसके अंदर बिहिया के थाना प्रभारी और जो रेल बिहिया PP प्रभारी भी सम्मिलित हैं। अभी स्थिति वहां पूरी तरह नियंत्रण में है। पुलिस वहां पर अपना आगे का अनुसंधान का काम कर रही है और अभी कोई परेशानी की बात नहीं है। पटना के SSP मनु महाराज दावा केलनि जे एकटा सुपारी किलर गिरोह के पर्दाफाश कयल गेल। पटना पुलिस के एक पैघ कामयाबी हाथ लागल। दरअसल सुपारी लऽ कऽ लूट और हत्या करे वाला गिरोह के पर्दाफाश भेल। पटना के SSP मनु महाराज प्रेस वार्ता कऽ सुपारी किलर के गिरोह के सक्रिय सदस्य के गिरफ्तार करे के दावा केलनि। वो बतेलनि जे गैंग में 7-8 अपराधी अछि, जाहि में से गिरोह के सरगना सहित 5 अपराधी गिरफ्तार भऽ गेल। गौरीचक में जमीन विवाद के मामला में सुपारी लेल गेल छल। संगे दीघा में लव अफेयर के मामला में सेहो सुपारी लेल गेल छल। जहानाबाद बैंक और पेट्रोल पंप लूट में सेहो एही गैंग के हाथ अछि। दरअसल ये अपराधी पटना में एकटा पैघ वारदात के अंजाम देय वाला छल, जेकरा लऽ कऽ पटना पुलिस चौकस छल और एहि गिरोह के 5 सदस्य के गिरफ्तार किया गया। हाल के दिनों में कई घटनाएं हुई थी, जिसमें कि गया से लेके जहानाबाद से लेके पटना और कई और इलाकों में लूट और हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया गया। हाल में बेलागंज थाना अंतर्गत रघुनंदन यादव नाम के एक व्यक्ति को गोली मारी गई। उसके बाद कुछ महीना पहले जहानाबाद में पेट्रोल पंप लूट हुई PNB से। और हाल में ये अपराधी फिराक में थे। साधु नाम का जो इनका सरगना है, जो पूर्व में भी जेल जा चुका है, कि पटना को कई घटनाओं को अंजाम देते। जैसे कि दीघा में एक लव अफेयर में एक व्यक्ति की हत्या करनी थी, जिसकी सुपारी ये लोग ले चुके थे। उसी तरह गौरीचक में एक भाई से दूसरे भाई की हत्या करने की सुपारी ये लोग ले चुके थे। वहीं पे एक व्यवसायी से 3 लाख रुपए की लूट करनी थी उनको, फतुआ और गौरीचक के बीच में। और कई बैंक्स की ये लोग रेकी कर चुके थे, जिनको ये लोग लूटते कर लिया गया। और इसमें जो कुख्यात शूटर है प्रहलाद नाम का साधु का, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कई जिले की पुलिस इनको लगातार ढूंढ रही थी। इससे निश्चित रूप से जो अपराध पे है वो अंकुश लगेगा। गैंग में कितने मेंबर्स? इस गैंग में कम से कम 7-8 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 जो मेन मेंबर्स हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है।
और इसमें से जो कुख्यात है वो साधु है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, करीब 1 दर्जन के आसपास मामले उस पर दर्ज है। वो शकूराबाद जहानाबाद का रहने वाला है और जैसा कि बताया जाता है कि इसका नक्सल कनेक्शन भी रहा है। पूछताछ में और बातें इसमें सामने। पटना पुलिस एक और कामयाबी हासिल कल। दरअसल डकैती गिरोह के पर्दाफाश कयल गेल और किछु सदस्य गिरफ्तार कयल गेल। पटना जिला और ओकर आसपास इलाका में डकैती करे वाला एक गिरोह पटना पुलिस के हत्थे चढ़ गेल। ये गिरोह मध्य प्रदेश और गुजरात से बिहार आबि सुनसान घर के टारगेट कऽ घर से चोरी करे के घटना के अंजाम दै छल। देसी चाकू छुरी लऽ कऽ घर में घुस कऽ सब घटना करे छल। एहि गिरोह के 2टा सदस्य के गिरफ्तार कऽ लेल गेल। दरअसल पिछला रात चोर सब पटना के गमकुआ इलाका में एक व्यवसायी राजेश के घर चोरी कर रहल छल और मकान मालकिन द्वारा एक सूचना स्थानीय थाना के देल गेल। मौका पर पुलिस पहुंचल और 2टा चोर गिरफ्तार भेल। क्या क्या लेके जाते हो हथियार? कुछ नहीं लेके। अब तक कितने घरों को निशाना बनाया? कुछ नहीं बनाया, नहीं बनाया जो निशाना, उन्होंने सब कुछ गड़बड़ काम नहीं किया। डकैती किया ना? ताला कैसे खुलते? ताला पेचकस से टूटता है। हल्ला होता है तो भाग जाते हम लोग आदमी सामने। कितना आदमी पहुंचा था वहाँ अगमकुआं में? कल कितना आदमी पहुंचा था जो पुलिस पकड़ा? 3 गो आदमी था और सब भाग गया? सब भाग गया। नहीं 3 गो हम थे बस, एक भाग गया, 2 पकड़ा गया। ये कहाँ का रहने वाला? उधर का रहने वाला है। उधर का। टोटल तुम लोग के गिरोह में 13 आदमी? हाँ, सबका नाम बता मैंने, सबका जूता पकड़ा नहीं गया, नहीं मिला बाबू। अचानक बढ़ गई थी। देखा जा रहा था कि जहाँ तहाँ से गाड़ी की चोरी हो रही थी और इसी में हम लोग के अखड़बाग, पत्रकार नगर और आर के नगर थाने ज़्यादा प्रभावित हुए। आर के नगर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने एक टीम गठित की, जिसमें कल इनके द्वारा सूचना के आधार पर 3 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था। इसमें ओम प्रकाश, सनी कुमार और धीरज कुमार, ये 3 पकड़ा गए थे। उनकी निशानदेही पर उनके द्वारा बताया गया कि इनके और साथी है जिनके द्वारा अलग अलग गाड़ी चोरी की गई और अलग अलग जगह रखी गई है। उसी क्रम में हम लोग के द्वारा लगभग 10 की संख्या में वाहन बरामद किया गया है, जो बुलेट, पल्सर, स्कूटी, होंडा शाइन, अपाचे और पैशन प्रो मोटरसाइकिल है। इसके अलावा इन लोगों के द्वारा बताया गया कि 4 व्हीलर भी इनके द्वारा चोरी किया जा रहा है और इसमें ये लोग नालंदा और आसपास के जिला में रखे हुए हैं। तो हम लोग अभी इनसे और पूछताछ करके और बाकी गाड़ी बरामद करने की कार्रवाई करेंगे। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। दरभंगा से महानगर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में जिलाधिकारी स्वास्थ्य संबंधी कई समस्या पर गौर कयलनि और ओकर निपटारा के सख्त निर्देश दिलनि। प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको गूगल क्रोम में सर्च करना पड़ेगा और गूगल क्रोम में सर्च करने के लिए इसका नीचे में जो आप URL लिंक देख रहे होंगे, ये URL होगा। वन इज APK फाइल एंड सेकेंड वन इज डेटाबेस। फिर आप APK फाइल को आप क्लिक कीजिएगा तो स्वास्थ्य सेवा दर्पण आपका ओपन होगा। नेक्स्ट इस साइड में आप देख रहे होंगे राइट साइड के स्लाइड में ये आपका दर्पण एप्लीकेशन वहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो अगर आपके मोबाइल का सोर्सेज अननोन सोर्सेज से इंस्टॉलेशन ऑफ है तो आप उसको ऑन करेंगे, इंस्टॉलेशन फ्रॉम अननोन सोर्सेज, तो आपका ये दर्पण एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसके नीचे राइट लोअर कॉर्नर में 2 ऑप्शंस आएंगे, या तो डिक्लाइन या कैंसिल। सेकेंड वन इज इंस्टॉल। बकरीद के देखत शहर भर में फ्लैग मार्च कयल गेल। फ्लैग मार्च के अगुवाई कर रहल छलाह DSP अनुज कुमार। ट्विन टाउन कहल जाय वाला लहरियासराय और दरभंगा में बकरीद के लऽ कऽ एहतियात बरतै के लेल पुलिस कोनो कसर बाकी छोड़े के स्थिति में नहीं अछि। पुलिस द्वारा SSB के जवान के साथ एक फ्लैग मार्च शहर भर में कयल गेल। एहि फ्लैग मार्च के नेतृत्व कर रहल छलाह DSP अनुज कुमार। SSB के एक कंपनी फोर्स दरभंगा में तैनात कयल गेल अछि बकरीद के मद्देनजर। कल जो है कि बकरीद मनाया जाना है, इसे शांति पूर्वक संपन्न कराना है। इसके लेकर करके पूरे दरभंगा शहर, पूरे दरभंगा जिला में संवेदनशील, अति संवेदनशील स्थानों के अलावे चौक चौराहों पर दंडाधिकारी बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त शहर में जो है कि फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लोगों से अनुरोध भी है
इस त्यौहार को मनाने में हर लोग सहयोग करें और पहले भी करते रहें इस तरह से, ताकि शांतिपूर्वक संपन्न हो जा सके। रसोईया संघ द्वारा अपन विभिन्न मांग के लोग धरना प्रदर्शन कल गेल। समानालय स्थित धरना स्थल पर रसोईया संघ द्वारा अपन विभिन्न मांग के लोग धरना प्रदर्शन कल गेल। रसोईया संघ के मांग है जे हिनकर सबके मानदेय में बढ़ोतरी कल जाए, संगे संग कोनो भी रसोईया के मौत होय पर ओकर आश्रित के रसोईया बनायल जाए और 4 लाख रुपया मुआवजा दिल जाए। 1250 में दम नहीं, 1250 में दम नहीं। आज हम लोग बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ की ओर से 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे है कि बिहार राज्य विद्यालय रसोईया जो है उसको सरकारी सेवक घोषित किया जाए और इनका मानदेय जो है, वेतन जो नहीं अभी तक फिक्स हुआ है, मानदेय जो है इनका 18,000 रुपया मासिक किया जाए। दूसरी बात जो है कि बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ को जो मानव संसाधन विकास विभाग लिखा है कि तमाम रसोइयों को जो है शौचालय बनाना अनिवार्य है। अगर रसोईया शौचालय नहीं बनाती है तो उसे हटा दिया जाएगा। रसोईया संघ के सचिव छी, 1250 रुपया खटा कर 10 महीना 12 महीना खटाथिन, 10 महीना के दै छथिन, ओहो में रुपया टाइम पर नहीं पहुँचाबै छै। तही में साल भर में यहाँ में करै छै 4 सूती साड़ी, अभी साफ सफाई में रहना चाहिए, सब काम कराए ला, झाड़ू पोछा ये सब में हम सक्षम नहीं छी। की नाम भेल? बहेड़ी अति मध्य विद्यालय मधुबन लीलम देवी। बहादुरपुर प्रखंड के पिर्री पंचायत के पंचायत सचिव के अखन तक पदभार नहीं दिल गेल जाय के लोग माले द्वारा धरना प्रदर्शन कल गेल। भाकपा माले द्वारा बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कल गेल। दरअसल प्रखंड क्षेत्र के पिर्री पंचायत के पंचायत सचिव के अखन तक पदभार सौंपल नहीं गेल, जाहि कारण ओहिठाम विकास कार्य ठप अछि और के लऽ धरना प्रदर्शन कल गेल। प्रदर्शनकारी सबके कहबै जे यदि जल्द से जल्द प्रभार नहीं दिल गेल तो आंदोलन तेज कल जाए। पिर्री पंचायत के 7 निश्चय योजना 6 महीना से बाधित, क्यों वीडियो जवाब दो। प्रखंड विकास पदाधिकारी, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम लोग को मानना है। हम लोग भी नया आए हैं, हम लोग भी देख रहे हैं जो कामकाज अच्छा करे, नौजवान है, अपेक्षा है जो काम अच्छा करे। अगर मान लीजिए काम अच्छा करते हैं हम लोग सहयोग करेंगे, काम अगर अच्छा नहीं करते हैं तो हम लोग विरोध करेंगे। तो हमारे जो पिर्री लोकल कमेटी के तौर पर ये दिया गया है वो उन पर अविलंब जो ध्यान दे, यहाँ के प्रशासन ध्यान दे, इस समस्या का समाधान भी अविलंब हो। हम पिर्री पंचायत से वार्ड नंबर 11 से धरना पर आए हुए हैं। हमारे जितने मुखिया वार्ड मेंबर है सब यहाँ पर उपस्थित है और हमारा प्रमुख मांग है कि हम लोगों को पंचायत में आज 6 महीना से काम नहीं चल रहा है। तो हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को बार बार कहने के बाद भी हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी एक बार भी हम लोगों को बात को थोड़ा सा भी रिस्पांस नहीं ले रहे। इसीलिए हम प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहना चाहते हैं कि हमारे पंचायत में जो 6 महीना से काम 7 निश्चय हो या अन्य जनहितैषी काम है जो विकास नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम लोग अविलंब से अविलंब जल्द से जल्द हम लोगों का पंचायत सचिव चेंज कर दे और जो पंचायत सचिव काम नहीं कर रहा है उसको यहाँ से हटा के हम लोग को दूसरा पंचायत सचिव दे, और ताकि हम लोग को पंचायत का विकास हो। हम लोग आज से धरना शुरू किए हैं। अगर हम लोगों का मांग अगर पूरा नहीं होता है, कल तक का अल्टीमेट दिए हैं, अगर हम लोगों का मांग नहीं पूरा होगा तो परसों से हम लोग तालाबंदी करके ब्लॉक पर पूरा प्रखंड को जाम करते हैं। क्या नाम हुआ? सुमन शाह, वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर 11, पंचायत पिर्री। सुपौल के छातापुर स्वास्थ्य केंद्र पर रात्रि के समय चिकित्सक नहीं रहे के कारण एक मरीज के मौत भ गेल। सुपौल छातापुर स्वास्थ्य केंद्र में रात्रि सेवा में चिकित्सक के नहीं रहे के कारण देर रात एक बच्चा के सर्पदंश के कारण मौत भ गेल, जाय के बाद परिजन और ग्रामीण सब केंद्र के व्यवस्था के विरोध में सड़क पर उतरेला और जम कर बवाल केलन। आक्रोशित लोग सब बलुआ बीरपुर NH 91 के जाम कर दिलन और टायर जलाकर स्वास्थ्य विभाग एवं बिहार सरकार के खिलाफ जम कर नारेबाजी केलन। स्थानीय लोगों कहबै जे अस्पताल में सर्पदंश के दवाई उपलब्ध तो अछि, लेकिन एतय डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहे छथि, जाहि कारण पिछला रात एक बच्चा के सांप काटि लेने छल और डॉक्टर के अभाव में ओकर इलाज नहीं भ सकल। दवाई रहैत
एहि बात से लोग काफी आक्रोशित भ गेल जे दवाई रहे डॉक्टर नहीं रहे के कारण बच्चा के मौत भ गेल। टीका व्यवस्था या डिलीवरी का व्यवस्था जो भी हो तब तक जो है सो हॉस्पिटल नहीं खुलेगा। प्रतिनिधि सर क्या कारण है जो आज ये हॉस्पिटल की गेट में जो ताला लगाया गया है, इसका क्या वजह है? इसलिए तो यहाँ कोई दवा का व्यवस्था नहीं है। सांप कट हमारी पोती को काट लिया है, उसका व्यवस्था नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था, इसलिए हम लोग पूरे जनता मिलके यहाँ व्यवस्था के चलते हमने ताला लगाया। जब आप उपचार के लिए बलुआ स्वास्थ्य केंद्र लाए अपनी बच्ची को तो डॉक्टर के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? कोई नहीं मिला, कोई नहीं, अभी डॉक्टर नहीं है। यहाँ से है डॉक्टर, उसका कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ का विधि व्यवस्था साफ चौपट है। एक आयुष डॉक्टर के भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है और कोई भी जरूरियात पेशेंट आता है तो उसका इलाज के लिए उसको बाहर भागना पड़ता है। इमरजेंसी होता है तो जान लोगों का जाता है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। 2 बार सीएस से मिल चुके हैं, लिखित आवेदन दे चुके हैं। आश्वासन मिला था कि ये 2-4 दिन में डॉक्टर का पोस्टिंग होगा, लेकिन आज तक 1.5 महीना गुजरने को है, लेकिन अभी तक डॉक्टर का पोस्टिंग नहीं हुआ। क्या इससे पहले डॉक्टर थे बलुआ हॉस्पिटल में? हाँ, डॉक्टर ललन सिंह यहाँ थे, सर्जन थे, वो MS थे, यहाँ पदस्थापित थे। कितने दिन पहले उनका ट्रांसफर हुआ यहाँ बलुआ हॉस्पिटल से? 2 महीना पहले। क्या अभी तक जो है कोई डॉक्टर पदस्थापित नहीं किया गया? नहीं, एक भी डॉक्टर का पदस्थापन नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं विभाग? विभाग तो यही कर रहा है कि 4 दिन में 5 दिन में पदस्थापन कर रहे हैं, लेकिन 2 महीना हो गया और कुंभकर्णी निद्रा में है, विभाग सोया हुआ है। भोजपुरी फिल्म संघर्ष के अभिनेता खेसारी लाल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कयल गेल। फिल्म के बारे में बतावे के लेल पटना में भोजपुरी फिल्म संघर्ष के अभिनेता खेसारी लाल, अभिनेत्री काजल राघवानी व निर्माता रत्नाकर कुमार एक प्रेस वार्ता आयोजित कऽ फिल्म के 24 अगस्त के रिलीज करे के जानकारी दिलन। बताओल गेल जे पारिवारिक फिल्म बनाओल गेल। रक्षाबंधन एवं बकरीद के अवसर पर बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दऽ रहल सुपरहिट जोड़ी खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के संघर्ष रिलीज करे के तैयारी पूरा कऽ लेल गेल अछि। ई फिल्म बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम और महिला सशक्तिकरण पर आधारित अछि। बेटी की शादी से लेकर हर जगह बेटा ही हर नाम का गुण नाम रोशन करता है, लेकिन हमने दिखाया है कि अगर हम अपनी बेटी को बेटी की तरह पालें और बेटी को बेटी की तरह ट्रीट करें और बेटी को अगर हम विश्वास में लेकर आए तो शायद हमारे विश्वास को पूरा कर सकती है। और वही एक सिनेमा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मैं चाहूंगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ अपने बेटी को भी समझाइए, ताकि वो हर लड़की को अपने बहन की तरह समझे, रास्ते चलने वाली। और कुछ दिन बाद रक्षाबंधन 26 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो हमारी तरफ से एक उपहार है उन बेटियों के लिए भी और उन बहनों के लिए भी, जो रक्षाबंधन के त्योहार उनके जीवन की सबसे बड़ी अनमोल त्योहार होती है। तो ये जरूरी है। प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो सिनेमा है हमारे देश में होता है, जिसका नाम संघर्ष है, बिल्कुल देखना चाहिए। और अकेले नहीं देखिए, पूरी फैमिली के साथ देखिए। शायद आप देखेंगे तो आप दुनिया को बता सकेंगे। और बिना सच्चाई जाने अगर हम किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो बोला ना कौन सी तो ढेला मारो, बिना के ढेला मारो आप कहीं हुई तो कहीं टपक के गिर गए। तो उस समय घरे से पहले हम चाहते थे बोल है भोजपुरी समाज के एक आईना वाली कहीं ना कहीं वो सबके लिखा वो सब दिखावा चीज पूरी दुनिया वगैरह के देखेगा, बोलेगा, समझेगा। तो हम चाहते कि आप सब बिल्कुल संघर्ष मूवी देखिए, तब लोगों के समझ में आई कि भोजपुरी सिनेमा का बिना देखे अगर आप सवाल हमसे करेंगे तो शायद हम भी जवाब नहीं दे पाएंगे। हम सफाई देने में पूरा समझ लेते हैं। आज मतलब जाना है कितना रिस्की होता है और किस तरह से इसको बचाते हैं, बच्चों को भी पहुंचाया। सो बस बहुत चैलेंजिंग था और तो और कुछ समझती हूँ कि मूवी का मैं पार्ट लूँ एंड मैंने अपना 100% देने की कोशिश करी और सारे में बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है और आपने क्लियर देखा। सो मैं तो बस यही कहूँगी कि आप सब लोग जाइएगा जरूर और देखिएगा एक बार। सावन के अंतिम सोमवारी कल समाप्त भ गेल। एहि अवसर पर कुशेश्वर स्थान में बाबा मंदिर के प्रांगण में एक भजन संध्या कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल छल, जाहि में गायक अरविंद झा द्वारा भगवान भोलेनाथ के नचारी और सोहर पेश कऽ लोकक दिल जीत लेल गेल।
सावन के अंतिम सोमवारी के उपलक्ष्य में कुशेश्वर स्थान महादेव मंदिर परिसर में एक भजन संध्या के आयोजन किया गेल छल। भजन संध्या में आकाशवाणी दरभंगा के कलाकार अरविंद झा द्वारा कई तरह के आकर्षक प्रस्तुति देल गेल। खासकर सावन के महीना अछि और भगवान भोलेनाथ से जुड़ल नचारी और सोहर सुने के लिए लोग लालायित रहत और गायक द्वारा हुनकर लालसा के 100% पूरा करे के प्रयास किया गेल। बाबा यो
SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।